तो इन बछड़ियों के जन्म लेने से लेकर और प्रेग्नेंट होने तक और उसके बाद फिर बच्चा देने तक कब क्या क्या देना है, कितने दिनों पर डीवर्मिंग करनी है इनको, कीड़ी की दवा कब देना है, कौन सा दाना कब यूज़ करना है, काफ स्टार्टर कितने दिन के बाद स्टार्ट करना है, उसके बाद ग्रोवर कब देना है, ग्रोवर क्या होता है, उसके बाद ट्रांजेक्शन फीड कब देना है। क्योंकि कल का वीडियो जो मैंने बछड़ियों के ऊपर बनाया था उसमें कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई ये ग्रोवर क्या होता है और कीड़ी की दवा कितना दिन पे दिया जाता है। और मेरे फार्म पे सबसे बड़ा सवाल था कि मैंने उसमें नहीं बताया हुआ था कि मेरी बछड़ियाँ जो है, मेरे फार्म की बछड़ियाँ कितने दिन में हीट में आती हैं। तो देखिए मेरे फार्म पे 11 से 12 महीने के अंदर बछड़ियाँ मेरे फार्म की हीट में आ जाती है। फर्स्ट तो ये आई थी 11 महीने में, लेकिन इसको छोड़ दिया गया था। सेकेंड बार जब हीट में आई है, 1 साल पूरा होने के बाद इसको हम लोगों ने सीमन लगवाया। ये भी 1 साल के बाद, 1 साल पूरा होने पे इसका भी सीमन लगा हुआ था। तो यही सारी डिटेल्स देनी है इसमें आज की वीडियो में। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आप लोगों का हाशमी डेयरी फार्म के एक और नए वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए फर्स्ट डे जब बछड़ी आपके यहाँ पैदा होती है तो पहले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि उसको फर्स्ट माह का दूध जो होता है खूब पिलाइए, उसको जितना वो पी ले, और उसको 1 घंटे के अंदर दूध खूब पिलाइए। सेकेंड डे से आप क्या कीजिए कि एक लिमिट सेट कर लीजिए कि दूध 2 लीटर या 2.5 लीटर एक टाइम में जो भी दूध आपको देना है वो एक लिमिट सेट कर लीजिए उसके वेट के हिसाब से कि कितना दूध वो पचा सकती है, ठीक है। और ये चलेगा तकरीबन आपको 3 महीने तक बछड़ी को खूब दूध पिलाना है। लेकिन उसमें काफ स्टार्टर एक मैंने बताया हुआ था कि काफ स्टार्टर भी आप दे सकते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा काफ स्टार्टर से? देखिए काफ स्टार्टर आपको 10 दिन के बाद से उसके सामने रखना शुरू कर देना है। वो खाएगी नहीं, फर्स्ट डे नहीं खाएगी, सेकेंड डे नहीं खाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो खाना शुरू कर देगी। काफ स्टार्टर से आपको क्या फ़ायदा होगा? देखिए अगर आप 6 लीटर भी दूध एक बछड़ी को डेली पिलाते हैं तो अगर डेयरी के हिसाब से भी जोड़ा जाए, अमूल डेयरी हो गया या सुधा डेयरी होगा, तो 35-36 रुपये से कम वो दूध नहीं लेता है। तो ये 200 रुपये से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन 1 किलो काफ स्टार्टर 40 रुपये के आसपास आता है। तो 1 किलो से ज़्यादा बछड़ी खा भी नहीं पाएगी और ग्रोथ भी उसका ज़्यादा होगा। तो अगर आप 10 दिन के बाद से बछड़ी आपका काफ स्टार्टर खाना शुरू कर दे रही है तो धीरे धीरे उसका काफ स्टार्टर आप बढ़ाते जाइए और जो दूध है वो कम करते जाइए, क्योंकि उससे खर्चा आपका कम होगा। और काफ स्टार्टर में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो दूध के मुकाबले ज़्यादा फ़ायदा करता है बछड़ियों को, उनके रूमन को तैयार करने में और उनको जल्दी उनके वेट को गेन करने में दूध से ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो दूध तो आपको पिलाना ही है 6 महीने तक, 3 महीने तक, लेकिन उसमें काफ स्टार्टर भी धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहना है। इससे आपका फार्म का जो दूध का खर्चा है वो कम पड़ेगा और बछड़ी का ग्रोथ जल्दी होगा। दूसरा क्या है कि उसको डीवर्मिंग कितने दिन पे करनी है। तो फर्स्ट डीवर्मिंग जो कीड़ी की दवा उसको देनी है वो 15 दिन के अंदर अंदर आपको दे देना है। कितना देना है? तो देखिए हर कंपनी का अलग अलग लिमिट होता है। अगर आप जो दवा आप कीड़ी की दवा कोई भी अगर आप किसी भी कंपनी के लेके आएंगे तो उसके पे लिखा रहता है कि पर केजी पे कितना ml इसको देना है, कितने केजी की होगी तो इतना कीड़ी की दवा आप इसको दे सकते हैं। उसमें पूरा लिमिट सेट रहता है। तो अब आप अपने बछड़ी का एक सही अनुमान लगाइए कि आपकी बछड़ी का क्या वेट है। नहीं हो पा रहा है तो अपने जो आसपास में आपके जो AI वर्कर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको बुलाइए और उनसे पता कीजिए कि इसका क्या वेट होगा और फिर आप कीड़ी की दवा दीजिए। लेकिन देखिए कीड़ी की दवा आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, कम करेंगे तो फिर वो फ़ायदा नहीं करेगा और ज़्यादा दे दीजिएगा तो बछड़ी बीमार पड़ जाएगी या मरने का भी खतरा उसमें होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एल्बोमार जो दवा होता है कीड़ी का, ओवरडोज देने पे बछड़ियाँ मर जाती हैं। मेरे फार्म पे नहीं मुझे जानकारी था तो एक बछड़ी मर गई ओवरडोज की वजह से, बाद में मुझे इसका नॉलेज हुआ। तो ये चीज़ है। और फर्स्ट बार जो 15 दिन के अंदर उसको डिवर्मिंग करानी है और सेकेंड बार जब उसको देखिए उसके बाद से 6 महीने तक, 1 महीने या 1.5 महीने गैप करके 6 महीने तक उसको डिवर्मिंग करानी है। फर्स्ट तो 10-15 दिन के अंदर आप करा लीजिए, उसके बाद से 1 महीने या 1.5 महीना गैप करके उसको कीड़ी की दवा आप देते रहिए 6 महीने तक। और काफ स्टार्टर आपका चलेगा 3 महीने तक, जब तक दूध चलेगा उस समय तक काफ स्टार्टर 3 महीने या 4 महीने तक आपको काफ स्टार्टर देना है। जब 3 या 4 महीने उसका ख़त्म हो जाएगा तो उस समय दूध भी आपको बंद कर देना है। और काफ स्टार्टर के जगह पे एक और दाना आता है काफ ग्रोवर करके, किसी भी कंपनी का आप लीजिए, जो भी अच्छी कंपनी है जो पशुओं का जो दाना बनाती है उसके पास मिल जाएगा आपको। तो उसके बाद आप इनको काफ ग्रोवर चलाइए। काफ ग्रोवर कब तक चलाना है? देखिए काफ ग्रोवर चलाना है इनको जब तक ये आपकी जो बछड़ी है वो हीट में ना आ जाए और वो उसको सीमन ना लग जाए। 3 महीने के बाद से काफ स्टार्टर बंद कर देना है, दूध भी बिल्कुल बंद ही कर देना है और काफ ग्रोवर जिसको देना है। देखिए हर समय में
इंसान का बच्चा हो या जानवर का बच्चा हो, उसको अलग अलग पोषण की ज़रूरत होती है। बच्चा जब इंसान का छोटा रहता है तो दूध से ही उसका पालन पोषण हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है, दाल चावल सब्ज़ी जो भी आप देते हैं, क्योंकि अब दूध से उसका पेट नहीं भर पाता है, उसको जो ज़रूरी कैल्शियम चाहिए या और भी जो चीज़ें चाहिए वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए जब वो बड़ा होता है तो उसको अलग से आपको सप्लीमेंट खाना दाल चावल देना पड़ता है। उसी तरह से बछड़ियों में भी है कि ये जब बच्चे होते हैं तभी इनके शरीर का जो ग्रोथ है वो दूध पे टिका होता है, लेकिन जैसे ये बड़े होते हैं तो अब इनको एक्स्ट्रा अनाज की ज़रूरत होती है। तो अब जब 3 महीना इसका ख़त्म हो जाएगा तो आपको देना है इसको काफ ग्रोवर। काफ ग्रोवर चलेगा जब तक ये हीट में ना आए और प्रेग्नेंट ना हो जाए। और 6 महीने तक जो आपका चला हुआ था, अब 6 महीने तक जो आपने इसको डिवर्मिंग कराया था तो 1.5 महीने या 1 महीने गैप करके, तो अब 6 महीने के बाद से इसको ना 1.5 महीने में कराना है ना 1 महीने में कराना है। काफ ग्रोवर कंटिन्यू रहेगा और डिवर्मिंग जो होगी अब इसकी वो होगा 3 महीने के अंदर। 3 महीने तक 6 महीने तक ही एक 1.5 महीने पे कराना है। उसके बाद जब तक गाय आपके पास रहे 3 महीने के अंदर उसको डिवर्मिंग करानी है, 3 महीने से पहले नहीं कराना है। और प्रेग्नेंट जब पशु होता है तो उसका अलग दवा आता है और नॉन प्रेग्नेंट के लिए अलग दवा होता है। इसका भी आपको ख्याल रखना है, वो अपने AI वर्कर से पता कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो काफ ग्रोवर चलेगा जब तक ये हीट में ना आए, और हीट में आ जाएगी सीमन लग जाएगा तो उसके बाद से इनको आता है हीफर ड्राई। जब देखिए जब आपकी बछड़ी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई तो अब उसको अलग चीज़ों की ज़रूरत है। उसके पेट में बच्चा भी हो गया है, उसको भी तैयार करना है आपको, बच्चे को भी तैयार रखना है। तो इसके बाद आपको हीफर ड्राई देना है। हीफर ड्राई चलेगा इसके प्रेगनेंसी के 7 महीने तक। ये जब तक 7 महीने की प्रेग्नेंट ना हो जाए तब तक इसको हीफर ड्राई चलेगा। 8वें महीने तक चलेगा, 8 महीने तक, मतलब इसके प्रेग्नेंट होने से सीमन लगने से 8 महीने तक इसको हीफर ड्राई चलेगा। तो उसके बाद आपको जब आपकी पशु जब 9वें महीने में इंटर कर जाए तो आपको देना है उसको ट्रांजैक्शन फीड देना है। ट्रांजैक्शन फीड देने का बहुत सारा फ़ायदा है। सब पहला फ़ायदा तो ये है कि उसका दूध बहुत अच्छा उतरता है जब वो बच्चा दे देती है। और दूसरा चीज़ ये है कि जब दूध बच्चा देने के बाद जो पशुओं में जो ये मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम होता है वो बहुत कम होता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जेर गिराने में जो दिक्कत होता है वो भी नहीं होता है। तो 4-5 फ़ायदे उसके बहुत अच्छे होते हैं जो मैंने भी ऑब्ज़र्व किया हुआ है। ट्रांजैक्शन फीड तो मैं देता ही हूँ। तो ये ट्रांजैक्शन दे देना है बच्चा देने तक, 1 महीना ये पूरा चलेगा। उसके बाद से जब बच्चा दे तो उसके बाद एक और दाना आता है ट्रांसफ्रेश करके, उसको आप 1 महीने तक चलाइए ताकि जो भी इसके बॉडी में पेन है या और भी जो परेशानी है, इसके बॉडी से जो कैल्शियम कम हुआ है वो सारा चीज़ पूरा हो जाए। उसके बाद से फिर आप नॉर्मली दूध देने वाला दाना चला सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बछड़ी को एक गाय बनने तक इस तरह से आपको देखभाल करना पड़ता है। और जब गाय हो जाएगी, अब जब ये बच्चा दे देगी, इसको ट्रांसफ्रेश भी आपने खिला दिया, ट्रांजैक्शन सारे फीड आप जब अपने रेडी कर दिया, अब इसको क्या करना है, नॉर्मली जो देखिए फीड आपके यहाँ अच्छा उपलब्ध है, दूध बढ़ाने वाला उसको देते रहिए और दूध निकालते रहिए। और साथ में आपको इसको मिनरल मिक्सचर ज़रूर देना। अब मिनरल मिक्सचर कौन सा यूज़ करेंगे, देखिए कई सारी कंपनियों का मिनरल मिक्सचर है, चिलेटेड भी है, नॉर्मल भी है। अच्छा होगा आप चिलेटेड यूज़ करें। मैं सुधा कंपनी का मिनरल मिक्सचर यूज़ करता हूँ जो 1 kg में भी आता है, 3 kg में भी आता है। 2-3 मिनरल मिक्सचर मैंने यूज़ किया है, लेकिन हालांकि मैं डेयरी को दूध देता हूँ, सुधा डेयरी को, या आप अमूल को भी देते हैं। तो जो भी डेयरी दूध खरीदती है वो फैट पे खरीदती है। तो सुधा का जो मिनरल मिक्सचर है ये फैट बढ़ाने में बड़ा ही कारगर है। मैंने खुद यूज़ किया है, 2-3 यूज़ किया है, तो नाम तो नहीं लूँगा जो मैंने यूज़ किया है, लेकिन सुधा का मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो दूध बढ़ाने में बड़ा ही अच्छा है। तो उसको भी आप दे सकते हैं। तो देखिए अब मिनरल मिक्सचर क्यों देना चाहिए, जो भी दाना आप दे रहे हैं और गाय का दूध निकाल रहे हैं तो उस दाने से हर तरह का पोषण उसका पूरा नहीं हो पाता है। जो भी मतलब जो भी चीज़ें उसको चाहिए, विटामिन जो चाहिए वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए मिनरल मिक्सचर अलग से दिया जाता है ताकि उसमें सारी चीज़ें होती है, कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, विटामिन जो भी जिस तरह की विटामिन उसको चाहिए वो भी उसमें होता है। तो इसलिए आपको 100 ग्राम डेली एक गाय को मिनरल मिक्सचर देना चाहिए ताकि दाना से जो कमी उसको रह जा रहा है। देखिए कोई भी गाय 10 लीटर के ऊपर से जो दूध दे रही है वो भूसा और हरा चारा पे दूध नहीं देती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो गाय ज़्यादा दूध देती है वो अनाज की वजह से ही दूध देती है, वो भूसा या हरा चारे पर नहीं देती है, उससे बस उसका पेट भरता है। तो मिनरल मिक्सचर ज़रूर यूज़ कीजिए आप, ताकि जो ज़रूरी तत्व है शरीर में पशुओं के लिए उनको मिलता रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।